इस समय सना मलिक जी पहुंची हुई हैं राष्ट्रवादी की, और जो फॉर्म भरने के लिए जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर के पहुंची हुई है। मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा, क्या कहेंगी आज आप उम्मीदवारों को लेकर पहुंची यहाँ पे फॉर्म भरने? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे वार्ड नंबर 145, 146, 147 और 148 के सभी जो कैंडिडेट्स हैं आज इधर इकट्ठा होकर एक साथ फॉर्म भरने के लिए आए। हम उनका हौसला अफजाई करने के लिए आए हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो लोग हैं उन्होंने उनको शुभेच्छा दी है। और साथ ही साथ हमारा पूरा यकीन है कि आने वाले चुनाव में जब 15 तारीख को वोटिंग होंगी, 16 तारीख को चुनाव पे जब रिजल्ट आएगा तो पूरी ताकत से घड़ी निशानी पे लोगों का जो विश्वास है वो दिख के सामने आएगा। कहीं न कहीं बीजेपी का गठबंधन है, गठबंधन से अलग होकर के चुनाव लड़ रहे हैं और उसमें नवाब भाई नेतृत्व कर रहे हैं, उसको लेकर के क्या कहेंगे? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को लेते हुए जब साथ में जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे वरिष्ठों ने एक ही चीज़ तय किया है कि राष्ट्रवादी की जो विचारधारा है, शिव शाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा के ऊपर कभी भी कोई भी तरीके का समझौता नहीं होगा। और हमारे वरिष्ठ तय करेंगे कि मुंबई में या राष्ट्रवादी की कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व मुंबई या कहीं भी हो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस की पार्टी खुद तय करेगी कि उनका नेतृत्व कौन करेगा। पूरी ताकत से हमने अपने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पूरे मुंबई में कैंडिडेट्स दिए हमें, और ये भी पूरा भरोसा है और यकीन है कि आने वाले 16 तारीख को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सिवाय मेयर का पद नहीं भरेगा। क्या बीजेपी और राष्ट्रवादी अलग होकर के ही चुनाव लड़ेंगे आगे आने वाले? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने स्व बढ़ाकर नारा देते हुए इस चुनाव में, बीएमसी के चुनाव में राष्ट्रवादी के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे। क्योंकि हम महायुति में ऑलरेडी महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट में हैं, महायुति के साथ जो हम बैठे हुए वो हमारा एक पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है जो विचारधारा के बीच में कभी भी कोई भी तरीके का भेदभाव नहीं क्रिएट करेगी। इसी तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटों को डिवाइड करने के लिए नवाब भाई को आगे किया गया है। आप अगर ध्यान देंगे तो पिछले जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के इलेक्शंस हुए उसमें हमने देखा कि पूरी ताकत से मुस्लिम समाज अजीत दादा के नेतृत्व को पसंद किया है, उनको चुन के लाया है। और सिर्फ नगर पंचायत के चुनाव में नहीं, हम देखेंगे कि आने वाले बीएमसी के चुनाव में जो अभी चालू हो चुके हैं और साथ ही साथ जिला परिषद के जब चुनाव होंगे, हम देखेंगे कि पूरी ताकत से जिस तरीके से हमारा समाज अजीत दादा के साथ खड़ा हुआ है। क्योंकि पिछले 1 साल से लगातार हमारे समाज के जो भी इश्यूज़ थे, लगातार हमारे ज़रिए जो भी हम उनके पास लेके गए, उन्होंने पूरी ताकत से उसको सॉल्व किया और हमें और हमारे समाज को न्याय दिलाने का काम किया। तो वो जो एक लोगों का लगाव अजीत दादा के टूवर्ड्स बढ़ रहा है वो पूरी ताकत से बढ़ेगा और हम उसके पूरी ताकत से बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखोगे मुस्लिम समाज के तरफ से अजीत दादा का नाम एक बड़ा नेता के तौर पे सामने आएगा। महानगर पालिका में सत्ता किसकी, महापौर किसका होगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोग आज भी उनका ध्यान उसी की तरफ नहीं, लोगों का ध्यान ज़रूर है। हमारी जनता जो है सर्वश्रेष्ठ है, जनता तय करती है कि महापौर कौन बैठेगा। लेकिन आपके ज़रिए से बताना चाहूँगी, जिस दिन 16 तारीख को रिजल्ट आएगा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को छोड़ के, अजीत दादा को छोड़ के महापौर नहीं बैठ पाएगा। तो ये थी सना मलिक जी, जिन्होंने कहा कि अजीत दादा को छोड़ने के बाद वहाँ पर महापौर किसी का नहीं बैठ पाएगा, मतलब राष्ट्रवादी की अहम भूमिका होगी इस महानगर पालिका चुनाव में। कहना मैं सभी के साथ आनंद पांडे, रियल खबर मुंबई।